साहब आपके पास इस हालात में नफरी होनी चाहिए थी जी और आपके पास नफरी जी किस तरह से आप फायर कर रहे थे? बिकॉज़ जब फायर करती है मोटर तो अगर जी स्लो फायर भी करते हो तो 6 से 8 राउंड हर मिनट में कर रहे हैं जी और रैपिड में आप लगभग 20 तक पहुँच जाते हो। 20 जी तो फिर कौन एम्यूनिशन ला रहा था, कौन एम्यूनिशन डाल रहा था जी 4 उसमें? जी साहब, आपने जो सवाल किया तो मेरे लिए तो उस टाइम के मतलब सोचने में तो बहुत कठिन सवाल है जी। तो हम सब 4 ट्यूबों में फायर करना था और बंदे हम 8 थे, जिसमें मैं प्लॉटिंग में भी लग जाता था साहब। तो हमारा जो हवलदार प्लॉटिंग आप मतलब साथ-साथ समझाना पड़ेगा, सॉरी। प्लॉटिंग मतलब सब वो जो हमारे को टारगेट मिलता है, उसका एक जीआर मिलता है, किसी भी चीज़ का। मैप रेफरेंस मिलता मैप रेफरेंस तो उसको कोड डिकोड किया जाता है, प्लस माइनस में लिया जाता है, तो फिर उसके बाद साहब वो मतलब है। मतलब आप उसका मार्क करते थे, फिर उसको मार्क डायरेक्शन देते हाँ थे जी, जो तो चाहिए। फिर ओके। उसका निकाल के फिर उसको रेंज और डिग्री भी बताना पड़ता है। तो साहब क्या था जो जिसको मैंने आपको बोला हवलदार सरबजीत सिंह, तो ये और एक जो आपको मैंने नायक विकास बोला था, ये दोनों क्या करते थे पहले इस मटर में फायर करते थे, जैसे ही इस मटर से फायर कर दिया, दौड़ के दूसरी मटर के पास चले जाते। इन्होंने 2 मोटर संभाल रखी। 2 मटर मार रखी थी साहब। ओह माय गॉडनेस! इसीलिए साहब सरबजीत हवलदार को फोड़ बोल नॉर्मली आप एक ही को फायर करते हैं, वेट जी, करते हैं, फिर जी। उसको लोड करते हैं जी, और ये एक जगह लोड करता है, फिर वो दौड़ता है दूसरी जगह, वहाँ जाके लोड करता है। जी। तो है तो नज़दीक-नज़दीक ही लगे हुए थे, लेकिन साहब 2 मटर चाहे बिल्कुल नज़दीक ही हो, चाहे 1 मटर इधर हो, चाहे 1 इधर हो, लेकिन साहब फायर करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ। हाँ। वही 2 बंदे 2 मटरों पे फायर कर रहे हैं और उधरले 2 बंदे उधरले 2 मटरों में फायर क्योंकि कर उस पे वो फायर कर रहा है, उसका एम्यूनिशन का भी उसका रहे हैं। हाँ जी। रेंज लगा रहा है, सेट कर रहा है, डाटा लगा रहा है। डाटा भी दिखा रहा है सर, उसमें फायर करने के बाद जो उसका पेन होती है, उसको भी सँभालना उसको होता सँभालना है है, बिल्कुल। और गिनती भी होनी चाहिए, कितना हो गया। अभी क्या कई बारी क्या होता है कि जैसे फायर है, जैसे हमारे से फायर करते-करते बीच में एल माँग लिया। बोले इल फाइल करो फलानी पोस्ट पे किसी पोस्ट को दूसरी को चाहिए था। हो सकता है उन्होंने इल देखना होता है हो कि इल ये होता है इल्यूमिनेशन, जब illumination होता है लाइट कि लाइट या जलाने की कोई हाँ, ज़रूरत होती है। इन्वर्टर का तो काफ़ी अच्छा अच्छा इल्यूमिनेशन होता है। है, हाँ जी। तो बीच में एल माँग लिया और इल का माँग गया था 1 राउंड। तो इधर हास्य की बात है साहब, तो दोनों मास्टरों ने एक-एक कर दिया। 1-1 कर दिया, 2 एल कर दिए। तो उधर चाननी-चानन कर दिया उस एरिये में, जहाँ जिन्होंने माँगा था। तो सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कोई बात वो कहता चाननी चाहिए, चाननी हुआ ना, कोई बात नहीं बोला। आप शुरू रखो और दूसरी बात ये थी साहब, हमारी जब हम फायर कर रहे थे इसमें धर्म बोल लो, परमात्मा बोल लो, कुछ भी बोल लो साहब। इतनी कृपा हुई कि जहाँ पे हमारे से उन्होंने फायर माँगा, जहाँ बोला वही गोला। जहाँ पे टारगेट उन्होंने दिया हमारे को, गोला बिल्कुल एक्यूरेट उधरी। साहब ये इसलिए भी था क्योंकि आपने बहुत पहले आकर वहाँ पे सारी वो प्रैक्टिस कर ली थी। सारे अपने टारगेट आइडेंटिफ़ाई कर लिए थे, सारे ले कर लिए, मार्क कर लिए, हर तरह से प्रैक्टिस कर ली। जी। ठीक है? अब हाँ, मैं कहूँगा कि उसके बाद में भी क्या होता है कि जब लड़ाई के हालात होते हैं तो बड़ी तरह का प्रेशर होता है। जी। ठीक है? तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा फायर गया फिर भी। हो गया, जी। तो बाकी तो साहब मेरा जो मेरी डेट थी, जो मैंने आपको नाम लिए इधर 6-7 बंदों के, तो इनमें इतना वो था कि ये बोलते थे कि फायर बंद ही ना हो और उतना फायर खुलने का दुःख नहीं किया इन्होंने जितना बंद होने का किया। सही बात है साहब 10 तारीख को मेरे को मैं तो 10 तारीख को मतलब चला गया था, लेकिन जितना देर मैं पोस्ट पे रहा, बोला साहब अब बंद नहीं करना चाहिए था। अब ये और करना था। इतना मतलब गुरूर था अंदर। वो तो अंदर जाने को तो तैयार थे। दूसरा आपको बताता हूँ जो हमारी पोज़ीशन थी साहब उसमें गाड़ी जाने की जगह नहीं। हमने अमरीशन कंधों पे लेके आए दूसरी पोस्ट से जाके। तो 8 तारीख की बात है साहब 8 तारीख को बोले साहब मेरे को ये मनोज बोला, जो मनोज सिपाही था, बोला साहब अमनीशन और मँगा लो। अमनीशन मँगा लो बोला अगर फायर हो गया तो ठीक है नहीं तो वापस चला जाएगा। बोलते हैं कई बारी जूनियर की भी बात सुन लेनी सुन चाहिए। लेनी चाहिए साहब। तो मैंने उसी बात को लेकर मैंने साडे जो टूआई साहब थे, उनको बोला कि साहब अम्नीशन चाहिए। बोला ठीक है आ जाएगा। तो मैंने बोला साहब तो अम्नीशन आ गया। तो अभी क्या हुआ साहब तो आपको पता होगा 9 तारीख को सुबह फायर खोल दिया था दोबारा पाकिस्तान ने। तो
उस फायर के दौरान क्या फायर खोलने से पहले हम रास्ते में थे, एमिनेशन लग रहे थे। अम्यूनिशन लेने गए थे। तो हमारे को उस टाइम साहब ने 6-7 बंदे अपनी पोस्ट से भी अम्यूनिशन ढोने के लिए दे दिए थे। तो अभी फायर भी जा रहा है साहब ऊपर से। हम नीचे से अम्यूनिशन लेके जा रहे हैं। तो ये विकास बोल रहा है, बोला नानका मेल चलिया, उनको बता दो बुला पालो पटाके जितने पाने। नानका मेल मतलब हाँ। मतलब कि नानका मेल जैसे भांजी की शादी में जाते हैं ना, हाँ। नानके। बोला उनको बोलो नानका मेल आ रहा है, आपका पालो जितने पटाके पाने। ऐसे मजाक में साहब फौज लड़ रही है। नहीं मतलब आर्टी शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, आप मतलब कोई डर है ही नहीं साहब किसी को, कोई डर का ना ही नहीं है। डर किसको बोलते हैं? डर तो है ही नहीं। अब ये विकास तो खुद बोलता है साहब, बोलता मेरे को जमने का पता नहीं है, मेरे मरने का पता नहीं है, तो फिर डरना किससे? जब मैं पैदा हुआ मेरे को तब भी पता नहीं है, जब मैंने मरना मेरे को तब भी पता नहीं, तो फिर डरना किस चीज़ से? ये विकास का डायलॉग ऐसा। ऐसे बंदे थे मेरे पास। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।